क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड आखिर कहां से शुरू हुआ? हमारी धरती, हमारा सूरज और ये अनगिनत तारे, क्या ये सब अकेले हैं? या फिर कहीं किसी और कोने में एक और दुनिया, एक और हम भी मौजूद हैं? आज हम जानेंगे ब्रह्मांड की सबसे अनोखी कहानियां, जहां समय रुक सकता है, जहां ब्लैक होल सिर्फ अंधेरा गड्ढा नहीं बल्कि किसी और ब्रह्मांड का दरवाजा हो सकता है, और शायद मल्टीवर्स का राज छुपा हो सकता है। ब्लैक होल्स का सबसे डरावना सच और मल्टीवर्स की अनसुनी कहानी। तो बने रहिए वर्ल्ड ऑफ स्टोरी के साथ। क्या ब्लैक होल के पास समय रुक जाता है? क्या हम पास्ट में जा सकते हैं वापस? मल्टीवर्स होता है या फिर नहीं होता है? ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही अकेले हैं या फिर हमारे सिवा कोई और भी है? जानेंगे आगे। मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हो वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। तो चलो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ये ब्रह्मांड आखिर शुरू कैसे हुआ? क्या सचमुच एक धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, या फिर उसके पीछे कोई और ही राज छुपा है? और इससे भी बड़ा सवाल, इस ब्रह्मांड से पहले क्या था? कल्पना करो, अरबों साल पहले कुछ भी नहीं था। न तारे, न ग्रह, न आकाश गंगाएं, यहां तक कि समय, टाइम भी सी था। टाइम भी नहीं था। हर तरफ सिर्फ एक अनंत शून्य, ऐसा खालीपन जिसमें कोई आवाज नहीं, कोई रंग नहीं, कोई हलचल नहीं, बस गहरी खामोशी। फिर अचानक एक पल में सब कुछ बदल गया। वो पल जब हुआ बिग बैंग। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई बम फटने जैसा विस्फोट नहीं था, बल्कि उस पल समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस का जन्म हुआ। मतलब बिग बैंग सिर्फ ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं थी, वो तो समय की पहली टिक टिक थी, स्पेस की पहली सांस थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि उस समय ब्रह्मांड का आकार एक छोटे से कण से भी छोटा था। सोचो, पूरी गैलेक्सी, सारे ग्रह, तारे, यहां तक कि वो सब कुछ जो आज हम देखते हैं, वो सब एक बेहद छोटे अदृश्य बिंदु में समाया हुआ था। उस बिंदु में इतनी ऊर्जा भरी थी कि जब उसने विस्तार करना शुरू किया तो उसके अंदर से निकली रोशनी और कण आज भी इस ब्रह्मांड के हर कोने में फैले हुए हैं। इसे ही हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। वैज्ञानिक आज भी उस रोशनी को पकड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ था। लेकिन यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है, बिग बैंग से पहले क्या था? क्या कोई और ब्रह्मांड था? क्या कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने ये सब रचा? या सच में पहले जैसी कोई चीज ही मौजूद नहीं थी? सोचो जरा, अगर समय ही नहीं था तो पहले का सवाल पूछना ही गलत है। यानी कि इस ब्रह्मांड से पहले शायद बस शून्यता थी। लेकिन फिर उस शून्यता से कुछ कैसे बना? क्योंकि विज्ञान कहता है कुछ भी कभी अचानक से नहीं बन सकता। तो फिर ये ऊर्जा कहां से आई? यहीं पर विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से टकराते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सब किसी दैवीय शक्ति की रचना है। कुछ मानते हैं ये तो बस एक चक्र है। ब्रह्मांड बार बार जन्म लेता है, फैलता है और फिर खत्म होकर दोबारा पैदा होता है, जैसे साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो असली सच क्या है? हम इंसानों ने ब्रह्मांड के बारे में जितना जाना है उससे कहीं ज्यादा अभी भी रहस्य के पर्दे में छुपा हुआ है। लेकिन भाई, असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि बिग बैंग के बाद बना ये ब्रह्मांड अपने साथ लाया ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आपकी सोच
हमेशा के लिए बदल जाएगी। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ। शुरुआत में सब कुछ था, सिर्फ ऊर्जा और छोटे छोटे कण। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, ये कण आपस में जुड़ने लगे और यहीं से बने पहले तारे, स्टार्स, और फिर बनी आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज। आज जो आप रात को आसमान में देखते हो, वो टिमटिमाते तारे, वो चमकता चांद, वो धुंधली सी आकाश गंगा, ये सब उसी शुरुआती दौर के बच्चे हैं। लेकिन सुनो जरा, हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक गैलेक्सी से नहीं बना। ऐसी अरबों आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में अरबों तारे, और हर तारे के पास अपने अपने ग्रह। सोचो जरा, इस ब्रह्मांड की विशालता, कहीं ना कहीं किसी और ग्रह पर शायद कोई और सभ्यता भी मौजूद हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या यह ब्रह्मांड ही सब कुछ है या फिर इसके परे भी कुछ है? यहीं आता है सबसे बड़ा रहस्य, मल्टीवर्स थ्योरी। वैज्ञानिक कहते हैं हमारा ये ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि हो सकता है कि अनगिनत ब्रह्मांड हों। हर ब्रह्मांड अपने अलग नियमों, अलग भौतिकी, फिजिक्स और शायद अलग समय और जगह के साथ। सोचो जरा, कहीं ना कहीं कोई ऐसा ब्रह्मांड होगा जहां समय पीछे की ओर चलता होगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसा ब्रह्मांड होगा जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा। और शायद कोई ऐसा भी ब्रह्मांड होगा जहां हमारी तरह के लोग मौजूद होंगे, लेकिन थोड़े अलग। अब मजेदार बात यह है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ विज्ञान में ही नहीं, बल्कि प्राचीन ग्रंथों और दर्शन में भी मिलता है। भारत के वेदों और पुराणों में भी कहा गया है कि अनगिनत लोक और ब्रह्मांड हैं, हर एक अपनी सृष्टि और नियमों के साथ। तो सोचो, क्या हो अगर हमारे सपने असल में किसी और ब्रह्मांड की झलक हो? क्या हो अगर डेजावू यानी वो एहसास कि ये पल पहले भी जी चुके हैं, असल में किसी दूसरे ब्रह्मांड की याद हो? और भाई, अगर मल्टीवर्स सच है तो इसका मतलब यह है कि हमारी किस्मत, हमारी जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसके अनगिनत वर्जन चल रहे हैं अलग अलग दुनियाओं में। लेकिन ध्यान रहे, ये सब अब तक रहस्य है, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। बस कुछ थ्योरीज, कुछ गणनाएं और कुछ संकेत। फिर भी ये सोच ही दिमाग हिला देती है कि हमारा ब्रह्मांड शायद अरबों ब्रह्मांडों के समुंदर की सिर्फ एक छोटी सी लहर है। लेकिन भाई, अगर मल्टीवर्स सच है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई और आप भी मौजूद है। और अगला सवाल यही है, क्या हम उन तक पहुंच सकते हैं या वो पहले से ही हमें देख रहे हैं? कहानी अब पहुंचती है ब्रह्मांड के सबसे डरावने, सबसे रहस्यमय और सबसे खतरनाक हिस्से पर, ब्लैक होल। ब्लैक होल को समझना आसान नहीं है। सोचो, एक ऐसा पिंड जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी जबरदस्त है कि प्रकाश की किरणें भी उससे भाग नहीं सकती। हाँ भाई, रोशनी भी उसमें समा जाती है, और इसी वजह से ब्लैक होल को कभी सीधे देखा नहीं जा सकता। लेकिन ब्लैक होल बनते कैसे हैं? ये तब पैदा होते हैं जब कोई बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के अंत में विस्फोट यानी सुपरनोवा में फटता है। फटने के बाद बचा हुआ कोर इतना भारी और घना हो जाता है कि गुरुत्वाकर्षण उसे अपने ही अंदर समेट लेता है, और वो बन जाता है ब्लैक होल। अब जरा सोचो, ब्लैक होल एक तरह का ब्रह्मांडीय दरवाजा है। इसके पास आते ही समय और स्थान, स्पेस टाइम के की परिभाषा बदल जाती है। विज्ञान इसे कहते हैं इवेंट होराइजन, यानी वो सीमा
जिसके पार जाने के बाद कोई भी चीज कभी वापस नहीं लौट सकती। अब यहां आता है असली रहस्य। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास पहुंचे तो क्या होगा? वैज्ञानिक कहते हैं वो इंसान स्पैगेटिफिकेशन नाम की प्रक्रिया से गुजरेगा, यानी वो इंसान लंबा और पतला खिंचता जाएगा, जैसे स्पैगेटी की तरह। लेकिन उसका समय का अनुभव भी बदल जाएगा। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि वो इंसान धीरे धीरे रुक गया है, लेकिन उस इंसान के लिए वक्त सामान्य चलेगा जब तक कि वो पूरी तरह ब्लैक होल में समा न जाए। अब भाई, ब्लैक होल का एक और बड़ा रहस्य है। क्या इसके अंदर सिर्फ थे अंधेरा और विनाश है, या फिर ये किसी और ब्रह्मांड का दरवाजा भी हो सकता है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के भीतर हो सकता है वॉर्म होल छुपा हो, यानी एक सुरंग जो दो अलग अलग जगहों या शायद दो अलग अलग ब्रह्मांडों को जोड़ती हो। सोचो जरा, अगर ये सच निकला तो ब्लैक होल दरअसल मौत का दरवाजा नहीं, बल्कि नए ब्रह्मांड की एंट्री हो सकता है। लेकिन खतरा यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह भी खोजा है कि हर बड़ी आकाशगंगा के बीचों बीच एक सुपरमासिव ब्लैक होल मौजूद है। मतलब हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी के बीच भी। इसे कहते हैं सैजिटेरियस ए, और इसका द्रव्यमान मास हमारे सूर्य से लाखों गुना ज्यादा है। सोचो भाई, अगर ये ब्लैक होल अचानक सक्रिय हो जाए तो हमारी पूरी आकाशगंगा का संतुलन बिगड़ सकता है। ग्रह, तारे, यहां तक कि सूर्य भी इसमें खींच सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि शायद ब्लैक होल्स ही नई सृष्टि का कारण है। हो सकता है हर ब्लैक होल के अंदर एक नया ब्रह्मांड जन्म ले रहा हो, यानी हम सब, पूरा यूनिवर्स किसी और ब्रह्मांड के ब्लैक होल के अंदर मौजूद हों। अब सवाल यह उठता है कि अगर ब्लैक होल्स सच में नए ब्रह्मांडों की चाबी हैं, तो क्या इंसान एक दिन इन्हें पार कर पाएगा, या फिर हम सदा के लिए इनके रहस्य से अनजान रहेंगे? लेकिन भाई, ब्रह्मांड के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि इसके बाद आता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का खेल, यानी वो अदृश्य ताकतें जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं। अब तक हमने तारे, आकाशगंगाएं और ब्लैक होल देखे, लेकिन भाई, असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि जो ब्रह्मांड हम अपनी आंखों से देखते हैं वो पूरा ब्रह्मांड नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है हम जो तारे, ग्रह और गैलेक्सीज देख सकते हैं वो सिर्फ 5% यूनिवर्स है। बाकी का 95% हमारी आंखों से अदृश्य है। हाँ भाई, 95% ब्रह्मांड गायब है, तो सवाल उठता है ये 95% क्या है? इसे कहते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर वो अदृश्य पदार्थ। सबसे पहले बात करते हैं डार्क मैटर की। वैज्ञानिकों ने पाया कि आकाशगंगाएं जितनी तेज घूम रही हैं, उन्हें असल में टूटकर बिखर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां कुछ अदृश्य है, कुछ ऐसा जो आकाशगंगाओं को एक साथ बांधे हुए है। वो है डार्क मैटर। ये न रोशनी को उत्सर्जित करता है, न ही उसे परावर्तित करता है। मतलब न तो हम इसे देख सकते हैं, न ही सीधे पकड़ सकते हैं, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है। सोचो भाई, अगर डार्क मैटर न हो तो तारे और ग्रह बिखर जाएंगे और हमारी आकाशगंगा कभी बन ही नहीं पाती। वैज्ञानिक कहते हैं ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर से बना है। डार्क एनर्जी, वो ताकत जो ब्रह्मांड को धकेल रही है। अब आता है और भी बड़ा रहस्य, डार्क एनर्जी। लगभग 20वीं सदी के अंत में
वैज्ञानिकों ने खोजा कि ब्रह्मांड सिर्फ फैल ही नहीं रहा बल्कि तेजी से फैल रहा है। मतलब हर गैलेक्सी एक दूसरे से दूर भाग रही है और ये भागना लगातार तेज होता जा रहा है। इसका कारण है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की 68% ताकत है। ये एक ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा है जो हर जगह फैली हुई है और लगातार स्पेस को फैलाती जा रही है। सोचो भाई, अगर डार्क एनर्जी ना होती तो शायद ब्रह्मांड सिकुड़कर खत्म हो जाता, लेकिन इसकी वजह से यूनिवर्स दिन ब दिन और बड़ा हो रहा है। अब सवाल ये उठता है, अगर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इतना बड़ा हिस्सा है तो ये आखिर हैं क्या? क्या ये किसी और आयाम, डायमेंशन से जुड़ी ताकतें हैं? क्या ये हमें मल्टीवर्स का इशारा दे रही हैं? या फिर ये खुद किसी छुपे हुए ब्रह्मांड का असर है? वैज्ञानिक अभी तक सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं, लेकिन एक चीज पक्की है, जब तक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का राज नहीं खुलता, हम ब्रह्मांड को पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। सबसे डरावना सच, अगर डार्क एनर्जी यूं ही बढ़ती रही तो अरबों साल बाद हर गैलेक्सी इतनी दूर हो जाएगी कि कोई भी दूसरी गैलेक्सी नजर ही नहीं आएगी। ब्रह्मांड अंधकार में डूब जाएगा और उस दिन इंसान चाहे जितनी दूर चला जाए, उसके लिए यूनिवर्स एक अकेला, सुनसान और अंधेरा कैद खाना बन जाएगा। लेकिन भाई, ब्रह्मांड का खेल यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि आगे है मल्टीवर्स की कहानी, यानी एक नहीं बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों का सच, जहां हो सकता है हमारा दूसरा रूप जी रहा हो। हमने तारे, ब्लैक होल, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी देख ली, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या ये ब्रह्मांड ही सब कुछ है, या फिर ये सिर्फ एक ब्रह्मांड है और इसके अलावा अनगिनत और ब्रह्मांड मौजूद हैं? दोस्तों, इस विचार को कहते हैं मल्टीवर्स थ्योरी। मल्टीवर्स अनगिनत ब्रह्मांड। वैज्ञानिकों और कॉस्मोलॉजिस्ट्स का मानना है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, बल्कि हमारे यूनिवर्स के बाहर और भी यूनिवर्सेस हैं जो अपने अपने नियमों और कानूनों से चलते हैं। सोचो भाई, कहीं ऐसा यूनिवर्स हो जहां गुरुत्वाकर्षण हमसे 10 गुना ज्यादा हो, कहीं ऐसा ब्रह्मांड हो जहां समय पीछे की ओर चलता हो, और कहीं ऐसा भी हो जहां तुम्हारा दूसरा रूप मौजूद हो, एक पैरेलल वर्जन ऑफ यू, पैरेलल यूनिवर्स, तुम्हारा दूसरा रूप। मल्टीवर्स थ्योरी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है पैरेलल यूनिवर्स, यानी कई अलग अलग ब्रह्मांडों में तुम्हारा भी अलग अलग वर्जन हो सकता है। एक ब्रह्मांड में तुम साइंटिस्ट हो सकते हो, दूसरे में राजा, और किसी और में शायद तुम पैदा ही ना हुए हो। मतलब भाई, हर डिसीजन जो हम यहां लेते हैं, कहीं ना कहीं उसका दूसरा नतीजा किसी और ब्रह्मांड में सच बन जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स और मल्टीवर्स। अब सवाल आता है, ये मल्टीवर्स का आइडिया आया कहां से? भाई, इसका सुराग हमें मिलता है क्वांटम मैकेनिक्स से। क्वांटम की दुनिया में पार्टिकल्स एक ही समय पर कई स्टेट्स में हो सकते हैं। मतलब एक ही कण एक साथ 2 जगह हो सकता है। इस अजीब और गरीब कॉन्सेप्ट को कहते हैं सुपरपोजिशन। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल एक रास्ता चुनता है, बाकी रास्तों पर वो पैरेलल यूनिवर्सेस में सच हो जाता है। यानी हर पल, हर डिसीजन नए ब्रह्मांड को जन्म देता है। मल्टीवर्स के प्रकार। वैज्ञानिकों ने मल्टीवर्स के कई मॉडल सोचे हैं। 1. बबल यूनिवर्सेस। हमारे यूनिवर्स के बाहर अनगिनत बबल्स हैं। हर बबल एक नया यूनिवर्स है। 2. इन्फिनिट यूनिवर्सेस। स्पेस इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं
हमारे जैसे ग्रह और हमारी जैसी अर्थ बार बार रिपीट हो रही है। 3. मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी। हर डिसीजन, हर चॉइस एक नया यूनिवर्स बना देता है। सोचो भाई, अगर सच में मल्टीवर्स है तो इसका मतलब यह है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे दूसरे रूप भी कहीं ना कहीं जी रहे हैं। हो सकता है किसी पैरेलल यूनिवर्स में तुम वही हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल अलग है। और शायद कभी ना कभी साइंस इस रहस्य को सच में खोल दे। लेकिन भाई, मल्टीवर्स का कंसेप्ट जितना पागलपन भरा है, एक और चीज उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है, टाइम ट्रैवल। क्या सच में समय को पीछे या आगे मोड़ा जा सकता है? क्या हम अतीत में जाकर इतिहास बदल सकते हैं या फिर भविष्य को देख सकते हैं? समय सबसे बड़ा रहस्य। भाई, हम सब समय को जीते हैं, हर सेकंड, हर मिनट। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या हम समय को मोड़ सकते हैं? क्या हम अतीत में जाकर इतिहास बदल सकते हैं? क्या भविष्य में जाकर कल का सच देख सकते हैं? यही सवाल हमें ले आता है टाइम ट्रैवल के रहस्य पर। आइंस्टाइन की थ्योरी और टाइम डायलेशन। भाई, टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट हवा में नहीं आया। यह आया है अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। आइंस्टाइन ने कहा था, समय और स्पेस टाइम एक दूसरे से जुड़े हैं, और जब कोई चीज प्रकाश गति स्पीड ऑफ लाइट के करीब चलती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। मतलब भाई, अगर तुम लाइट स्पीड पर सफर करो तो तुम्हारे लिए 1 घंटा बीतेगा, लेकिन धरती पर शायद 10 साल निकल चुके होंगे, यानी तुम फ्यूचर में पहुंच जाओगे। असली एग्जाम्पल, एस्ट्रोनॉट्स। दोस्तों, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, नासा के एस्ट्रोनॉट्स पर यह सच हो चुका है। जब स्कॉट कैली 1 साल तक स्पेस में रहा तो उसका बायोलॉजिकल एज उसके जुड़वा भाई से थोड़ा कम पाया गया। मतलब वो सच में थोड़ा फ्यूचर में चला गया। ये प्रूफ है कि टाइम ट्रैवल टू द फ्यूचर पॉसिबल है। अतीत की ओर टाइम ट्रैवल सबसे बड़ा सवाल। अब आता है असली मजा। क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? फिजिक्स कहती है कि फ्यूचर में जाना आसान है, लेकिन पास्ट में जाना बेहद मुश्किल। फिर भी कई थ्योरीज कहती हैं कि शायद यह मुमकिन है। वर्म होल्स, समय की सुरंग। आइंस्टाइन ने ही बताया था कि स्पेस टाइम में झुकाव और टनल्स हो सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वर्म होल्स। अगर कभी इंसान इन वर्म होल्स को स्थिर, स्टेबल बना पाया तो हम एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं और शायद टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। सोचो भाई, तुम 1947 के इंडिया में पहुंच जाओ या फिर 3000 साल बाद के फ्यूचर में। कितना पागलपन होगा ना। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल की दिक्कत। लेकिन भाई, पास्ट में जाने की सबसे बड़ी दिक्कत है पैराडॉक्स। एग्जाम्पल, अगर तुम पास्ट में जाकर अपने दादाजी को रोक दो कि वो शादी न करें तो फिर तुम पैदा ही नहीं होगे। लेकिन अगर तुम पैदा ही नहीं हुए तो पास्ट में जाकर रोकने कौन आया? यानी पास्ट में ट्रैवल करना लॉजिक को तोड़ देता है। ऑल्टरनेट रियलिटी का हल। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पैराडॉक्स का हल है पैरेलल यूनिवर्स। मतलब अगर तुम पास्ट में जाओ और कुछ बदलो तो तुम अपनी टाइमलाइन नहीं बदलते, बल्कि एक नया यूनिवर्स बनाते हो। इसका मतलब अतीत में बदलाव पॉसिबल है, लेकिन अपने प्रेजेंट पर उसका असर नहीं होगा। फ्यूचर प्रेडिक्शंस और टाइम ट्रैवल। इतिहास में कई दावे हुए हैं। लोग कहते हैं कि कुछ सेंट्स, मिस्टिक्स और प्रॉफिट्स ने फ्यूचर देख लिया था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कई यूएफओज और एलियंस असल में फ्यूचर से आए हुए ह्यूमंस हैं। मतलब भाई, टाइम ट्रैवल शायद हमारे सोच से भी करीब हो। लेकिन भाई,
अगर टाइम ट्रैवल सच हो सकता है तो एक और सवाल और भी डरावना है। जब हम ब्रह्मांड का अंत सोचते हैं तो क्या ये यूनिवर्स हमेशा रहेगा या फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा? ब्रह्मांड हमेशा रहने वाला या खत्म हो जाने वाला? भाई, इंसान हमेशा सोचता रहा है ये यूनिवर्स हमेशा रहेगा या किसी दिन सब मिट जाएगा। क्या सितारे हमेशा जलते रहेंगे? क्या आकाश गंगा हमेशा चमकती रहेगी या एक दिन सब अंधेरे में डूब जाएगा? वैज्ञानिक कहते हैं ब्रह्मांड की भी डेथ तय है और इसके कई पॉसिबल एंड हैं। थ्योरी एक हीट डेथ, थर्मल डेथ। इसको कहते हैं यूनिवर्स का सबसे ठंडा अंत। आज ब्रह्मांड फैल रहा है, स्टार्स पैदा हो रहे हैं, चमक रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे स्टार्स का ईंधन खत्म होगा। नए सितारे बनना बंद हो जाएंगे, पुराने सितारे बुझ जाएंगे और आकाश गंगाएं धीरे धीरे अंधेरे में खो जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब हर जगह सिर्फ ठंडा अंधेरा और डेड मैटर बचेगा। इसको कहते हैं हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। थ्योरी 2 बिग क्रंच। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यूनिवर्स फैलेगा लेकिन हमेशा नहीं। एक दिन गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी सब कुछ वापस खींचना शुरू करेगा। सारी आकाश गंगाएं एक दूसरे की तरफ आने लगेंगी। सारे सितारे और ब्लैक होल आपस में टकराएंगे और आखिर में पूरा यूनिवर्स सिकुड़कर एक छोटे से बिंदु, सिंगुलैरिटी में समा जाएगा। यानी जिस बिग बैंग से यूनिवर्स पैदा हुआ वो वापस जाकर बिग क्रंच में खत्म हो जाएगा। थ्योरी 3 बिग फ्रीज। भाई, ये सबसे पॉपुलर थ्योरी है। यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, लेकिन जब सब कुछ इतना दूर हो जाएगा कि न कोई रोशनी दिखेगी, न कोई गैलेक्सी मिलेगी, न कोई नया स्टार पैदा होगा, तब यूनिवर्स फ्रीज हो जाएगा। मतलब सब कुछ डार्क, कोल्ड और एम्प्टी रह जाएगा। थ्योरी 4 बिग रिप। अब आती है सबसे डरावनी थ्योरी। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यूनिवर्स सिर्फ फैल नहीं रहा बल्कि तेजी से एक्सेलरेट हो रहा है और इसकी वजह है डार्क एनर्जी। अगर डार्क एनर्जी कंट्रोल से बाहर हो गई तो यूनिवर्स की हर चीज फट जाएगी। पहले गैलेक्सी अलग होंगी, फिर सितारे, फिर ग्रह, फिर एटम्स और आखिर में टाइम और स्पेस भी फट जाएगा। इसे कहते हैं बिग रिप, ब्लैक होल ईरा। भाई, एक और डरावना सच है। जब सारे सितारे बुझ जाएंगे तो यूनिवर्स में सिर्फ ब्लैक होल्स बचेंगे। लाखों करोड़ों साल बाद ये ब्लैक होल्स भी धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन से खत्म हो जाएंगे और फिर सिर्फ खालीपन बचेगा। इंसान का भविष्य इसमें कहां है? सबसे बड़ा सवाल, जब यूनिवर्स खत्म होगा तो इंसान कहां होगा? क्या हम तब तक किसी और यूनिवर्स में ट्रैवल कर चुके होंगे? क्या हम पैरेलल रियलिटी में जिंदा होंगे या क्या हम टेक्नोलॉजी से अमर हो चुके होंगे? ये सवाल अनसुलझा है भाई। द अल्टीमेट मिस्ट्री। भाई, यूनिवर्स की शुरुआत, बिग बैंग, जितनी रहस्यमय थी उसका अंत उतना ही डरावना और अनिश्चित है। क्योंकि अगर हीट डेथ हुआ तो सब ठंडा और डेड। अगर बिग क्रंच हुआ तो सब वापस एक बिंदु में। अगर बिग रिप हुआ तो स्पेस टाइम भी बिखर जाएगा। लेकिन सच क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। तो भाई, आज हमने देखा ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ, कैसे बढ़ा और कैसे एक दिन सब खत्म हो सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यूनिवर्स का सच हमें कभी पता चलेगा या फिर ये रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा? और शायद यही है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खूबसूरती। अगर तुम्हें ये सफर पसंद आया तो भाई लाइक करो,
कमेंट करके अपने विचार बताओ। और हाँ, वर्ल्ड ऑफ स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां और भी ज्यादा रहस्यमयी होंगी। तो हे गाइस, होपफुली आप लोग को ये सब वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, तो अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन थोड़ा मिलता है। थैंक यू।